शायद बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, हाँ, लेकिन इतना आइडिया लग गया होगा कि कुछ है। यहाँ पर कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ा कमा रहे हैं, कुछ लोगों के पास अच्छी गाड़ियां हैं, कुछ लोगों ने सेहत अचीव करी है। इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैंने भी वेस्टीज में एंटर करा और इस तरह की मीटिंग्स में आना शुरू करा। यहाँ के कामयाब लोगों की संगत मैंने लेनी शुरू करी। मैं यूट्यूब के ऊपर गया, जितना ज्यादा मैं जाना और समझ सकता था वेस्टीज के बारे में जाना और समझा। और इन 6 सालों में जो मेरा अचीवमेंट है यहाँ पर, वो तकरीबन आज 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी है। अपनी खुद की गाड़ी से घूम रहा हूँ, फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। 21,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कई सारे लोग से प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है। और जो सबसे बेहतरीन बात लगती है कि बहुत से लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा मुझे उन्हें सिखाने का मौका मिलता है, मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, उनको लाइफ में कुछ बेहतरी के बारे में बताने का मौका मुझे मिलता है। क्योंकि मैं सिर्फ बता सकता हूँ, सीखना और अडॉप्ट करना वो सब कुछ सामने वाले के हाथ में होता है। कि काश मैं सबको सिखा पाता, लेकिन सीखना सामने वाले के हाथ में होता है। तो आज इसी तरीके की एक मीटिंग है। तो अगर मेरी जानकारी सही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहली बार हैं, तो ये बहुत क्रूशियल मीटिंग आपके लिए हो सकती है। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल मैं उस तरह से शुरुआत करूंगा जिस तरह से जब मैं लाइफ के अपने पहले इवेंट में गया था। अगर मैं कहूँ कि इस समय यहाँ पर तकरीबन 66 लोग हैं। जब मैं पहले इवेंट में गया था तो वहां पर भी मुझे याद है कि आई थिंक ऐसी थे कुछ 150, 200, 250 लोगों के मैं एक इवेंट में पहुंचा जब मैंने ज्वाइन करा। और मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वो मेरे लिए बहुत खास दिन रहा था। क्योंकि वहां पर प्रेजेंटर कुछ ऐसा बोल रहे थे कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सपने में भी सपना नहीं लिया होगा। ये बात मुझे बहुत भारी लगी कि आपने जो सपने में भी सपना नहीं लिया होगा, आप वो अचीव कर सकते हैं। आज तक शायद आपके खानदान में किसी ने जो नहीं करा होगा, आपके पिताजी ने या फिर उनके पिताजी ने, एक ऐसा मौका आज आप जानेंगे कि आज आप वो सब अचीव कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। ये बात भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने बोला कि आज तक जहां आपका आप खुद कहीं नहीं गए हो, जहां पर आप कभी किसी शहर के अंदर नहीं गए हो, आपके जाने से पहले आपका नाम पहुंच जाएगा आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में लोग आपके ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे। 2014 के अंदर अगर मैं बात करूं तो उस समय सेल्फीज नहीं चलते थे, ऑटोग्राफ ज्यादा चलते थे। आजकल तो फोटोग्राफी हो जाते हैं सीधे। यानी कि बड़ा इंप्रेसिव लाइन थी मेरे लिए कि जहां कभी आपने जाने की नहीं सोची, वहां आपका नाम पहुंच जाएगा, आपका नेम एंड फेम होगा। आने वाले टाइम में लोग आपको ऑटोग्राफ लेंगे। आप अपनी लाइफ के अंदर वो अचीव करेंगे जो आपने सपने में सपना नहीं लिया। और उन्होंने बोला कि ये तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और वेस्टीज के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि ये काम कर चुके हैं। एक आम इंसान जो सोच भी नहीं पाता, यहाँ पे लोगों ने वो अचीव करा है। ये बहुत इंप्रेसिव लाइंस मेरे लिए थी और वाकई में ये सोच सोच के एक्साइटमेंट आ रहा था जिस तरह से बताया जा रहा था। नो डाउट उस समय कोरोना नहीं हुआ था, इस तरह के ऑनलाइन सेशंस नहीं थे। अब तो हम लोग अपने अपने घरों पे बैठ के इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मैंने उस दिन उन बातों को सीरियस नहीं लिया होता, अगर मैं कैजुअल एटीट्यूड में होता, तो शायद आज मैंने भी ये सारी चीजें अचीव नहीं करी होती। बिल्कुल आप ही लोगों की तरह, बिल्कुल एक आम इंसान। जैसे जब हम वेस्टीज में ज्वाइन होते हैं तो कुछ प्रोडक्ट परचेज करके ज्वाइन हो जाते हैं, ऐसी तो होता है। तो मैंने भी इसी तरह से ज्वाइन करा था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वेस्टीज करने का फैसला कर लिया होगा, लेकिन अभी तक शायद कुछ परचेजिंग नहीं करी होगी। आप लोगों ने सिंपली बस अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया होगा। तो ये वाकई में बहुत जरूरी है कि हमारा स्टार्टअप कैसे होने वाला है। अब मैं एक बात कहूंगा कि मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा था। मैं उन चीजों से मैं क्यों एक्साइटेड था। और बहुत सारे लोग, कई बार मैं देखता हूँ कि ये मौका, आज 2.25 करोड़ लोग वेस्टीज में ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप सोच के देखिएगा, 2.25 करोड़ लोग अगर वेस्टीज में ज्वाइन हुए हैं, तो कम से कम 5 गुना ज्यादा लोगों के सामने वेस्टीज गया होगा। उसमें से एटलीस्ट इतने लोगों ने फैसला लिया। यानी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10-12 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों ने वेस्टीज को जाना और समझा होगा, उनके सामने एक मौका आया होगा। बट वो लोग वेस्टीज में नहीं है। रजिस्टर्ड आज हम लोग हैं 2 करोड़ से ज्यादा। और इसके अलावा वैसे तो मल्टी करोड़ ऐसे हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट दे डोंट नो कि अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्या है। तो लाइफ में देखिए, मैं एक कहानी से अपनी शुरुआत करूंगा कि अपॉर्चुनिटी, मौका कितना ज्यादा जरूरी होता है। हर एक इंसान ना अपने लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ बदल जाए। जैसे शाहरुख के साथ हुआ, जैसा कि ऐश्वर्या के साथ हुआ, जैसे कुछ और स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कुछ कुछ बड़े सेलिब्रिटीज। तो मैं एक किस्से से आपको बताता हूँ कि एक एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जीबिशन के अंदर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी और वहां पर बहुत सी चित्रकारियां थी, मूर्तियां थी। तो सब लोग उनको देख रहे थे। तो वहां पर कई सारे दर्शक थे। तो एक मूर्ति वहां पर कैसी थी कि उस मूर्ति के चेहरे पर बाल थे, चेहरा पता ही नहीं लग रहा था। और जो मूर्ति की जब पीछे जाके देखते तो वो यहाँ से उसके बाल ही नहीं थे, पीछे से गंजी मूर्ति। सारा चेहरा बालों से ढका हुआ, चेहरा दिख नहीं रहा और पीछे से गंजी। और उस मूर्ति का टाइटल था अपॉर्चुनिटी, मौका।
अवसर। तो वो कंफ्यूज हुआ, उसने वहाँ का जो जिनकी वो एग्जीबिशन थी जिस आर्टिस्ट की, उन्होंने उनको बुलाया कि आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। चेहरा एकदम बाल से भरा हुआ है, ये है तो कोई लेडी, और पीछे से गंजी गंजी लेडी का भी आपने देखी है, मजा नहीं आ रहा सर देख के। तो उन्होंने कहा देखिए जो मेरे मन की भावनाएं थी मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश करी है कि दुनिया में हर एक इंसान एक मौका चाहता है, उसको एक अवसर चाहिए, और वो जिंदगी भर उसका इंतजार भी करता है। लेकिन हमेशा कहा गया है ना कि मौका बिल्कुल आपके जैसा नहीं होता कि जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही आ जाए। एक्चुअली कहा जाता है ना कि जब भी आपकी क्या कहते हैं, जो आपके मन की चीज होती है वो जब आपके सामने आती है तो आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो जिंदगी भर आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए उसको पहचानने की। देखिए वेस्टेज में हम एक वर्ड बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग वैसे लॉजिकली देखा जाए तो सुबह की नमस्ते को बोलते हैं, आपका सारा दिन अच्छा बीते। लेकिन सुबह दोपहर शाम हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम एक बात बोल के हमेशा अपने आप को और सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को एक बात याद करा रहे होते हैं कि जागिए। मैं फिजिकली तौर पे नहीं जागिए, मेंटल तौर पर जागिए कि पता नहीं कौन सा मौका कब हमारे पास से निकल जाए। अगर हम मेंटली सो रहे होते हैं तो मौके आते हैं और हमारे सामने से निकल जाते हैं। उसी तरह से उन्होंने बोला ये मूर्ति है कि मौका जब हमारे सामने आता है ना तो एक्चुअली हम पहचान ही नहीं पाते कि यही वो अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ को 360 डिग्री बदल सकती है। क्यों? क्योंकि इसको पहचानना आसान नहीं है। इस मूर्ति के चेहरे पे बाल पड़े हुए हैं इसलिए आप उसको पहचान नहीं सकते। उसी तरह से मौके भी धुंधले ही होते हैं स्टार्टिंग में। मुझे भी आई थिंक, मैं ये नहीं कहूंगा वेस्टीज पहले दिन समझ में आ गया था, धुंधला से एक पहली बार आपको भी अभी समझ में आएगा कि हाँ वेस्टीज है। तो अगर आप इसको पहचान जाते हो तो आप इसको पकड़ लेते हो, इसको पकड़ने के पकड़ लीजिए हाथ में आ गया। अच्छा, अगर आप इसको नहीं पहचानते हो, मौके की बेकदरी करते हो, तो क्या होता है फिर अपॉर्चुनिटी वापस जाना शुरू कर देती है, वो पलट के वापस जाती है। और कई बार जीवन में ऐसी चीजें होती हैं कि जब भी चीजें वापस जाती हैं तो उस मौके का दोबारा मिलना कई बार बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हालात बदल चुके होते हैं। तो उसको मैंने किस तरह से दिखाया इस मूर्ति के अंदर कि अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं ना, अगर इस मूर्ति का नाम अपॉर्चुनिटी, या तो उसको बालों से पकड़ लीजिए तो ये आपकी, अदरवाइज अगर ये लौट गई तो ये आपके हाथ नहीं आएगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी पीछे से गंजी होती है, आप उसको पकड़ने का कोई रास्ता ही नहीं आपके सामने। तो वो कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात मैं आपसे कहूंगा कि वेस्टीज एक मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली देखिए नए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी हाल ही में शुरुआत करा है। वाकई में ये बड़ा धुंधला समझ में आता है क्योंकि लोग इसको अपने अपने परसेप्शन से देखते हैं। सबकी अपनी एक समझ है। आप किस बैकग्राउंड से, आपके घर के अंदर क्या होता था, आपके 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 पिताजी वकील थे, आपके यहाँ आपके घर वाले पुलिस में थे, आप सरकारी नौकरी में थे, रेलवे में थे, वॉट एवर, हमारी जैसी अपब्रिंगिंग होती है हम उस तरह से उन चीजों को देखते और समझते हैं। तो कई बार ये मौका हमको एक्चुअली क्लियर ही नहीं होता कि ये मौका हमको लाइफ में क्या दे सकता है। जब हम इसको और जानना शुरू शुरू करते हैं, समझते हैं, तब फिर हम इसके लिए सीरियस होते हैं। यानी अगर देखिए, अगर मैं अपनी बात के पहले टॉपिक पे आऊँ कि मैं इतनी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, कि मेरे लिए इस मुकाम तक पहुंचना, ये महीने का 1.5 लाख 2 लाख, और आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साल खत्म होते होते मेरा टारगेट 5 लाख रुपए महीने क्रॉस करने का है। तो ये इनकम, ये लाइफ स्टाइल, ये नेम एंड फेम ये जो लगातार ये ग्रो कर रहा है, ये मेरे लिए कभी भी पॉसिबल ही नहीं था अगर मैं इस मौके को नहीं पहचान पाता। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज को कैजुअल लो और उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप रिजल्ट्स निकाल दो। विराट कोहली अगर क्रिकेट के अंदर स्टार है ना, तो उसने क्रिकेट को सीरियस लिया है, कैजुअल नहीं लिया था। अमिताभ बच्चन अगर आज एक महानायक के तौर पे जाने जाते हैं तो उन्होंने एक्टिंग को बहुत सीरियस लिया था। ऐसा नहीं था कि वो कहीं काम करते थे फैक्ट्री के अंदर और पार्ट टाइम फिर एक्टिंग कर रहे थे, उसके बाद फिर वो सुपरस्टार बन गए। तो अगर लाइफ में कोई भी चीज आपको बहुत बड़े स्तर पर करनी है तो आपको उसको, सबसे पहली बात है कि उसको प्रोफेशनली लेना होता है, उसको आप कैजुअल नहीं ले सकते हो। किसी भी चीज को प्रोफेशनली आप लोगे ही कब, जब आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि इससे क्या कुछ हो सकता है।